नमस्कार। आज मैं आपको शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव बताने वाला हूँ। 17 मई को शनि नक्षत्र परिवर्तन करके अभी खुद के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी 17 मई के बाद शनि चले जाएंगे रेवती नक्षत्र में, और यहाँ पर इस वर्ष में गोचर 9 अक्टूबर तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि आगे गोचर नहीं होगा, लेकिन अभी चूंकि शनि जाएंगे, जुलाई के अंत में वक्री हो जाएंगे, फिर वापस पीछे आएंगे, फिर से उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे, और फिर अगले साल जाकर के फिर रेवती नक्षत्र में रहेंगे। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई ग्रह ऐसे किसी भी नक्षत्र को, किसी राशि को टच कर कर फिर वापस आ जाए, इसका मतलब है कि वो वहां पर कोई न कोई कार्य का बीज बोकर के आने वाला है, कोई न कोई काम का स्टार्ट करवा कर आने वाला है, और उस काम को पूरा करने का जो असर है वो अगली बार जब ग्रह वहां पर आएगा तब उसका फल देखने को मिलेगा। यानी बीज या पौधा अभी लग चुका है, और मतलब जब शनि जाएंगे तो पौधा लग जाएगा, और बाद में जब शनि आएंगे तो उस पौधे का फल फूल जो आपको मिलना चाहिए वो आपको प्राप्त होगा। इसीलिए आपकी भी कुंडली के अंदर रेवती नक्षत्र जिस भाव में आता है, जो मैं आपको राशि अनुसार बता दूंगा, तो आपको उस भाव में कुछ न कुछ नई स्थितियों का सृजन, नई स्थितियों का प्रारंभ होने का प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा, और आपको भी तैयार रहना चाहिए इस गोचर में अच्छे परिणाम को लेने के लिए, विशेषकर अच्छे परिणाम कुछ नया और बेहतर करने के लिए। क्योंकि देखिए, जो शनि का गोचर रेवती नक्षत्र में है, ये आखिरी नक्षत्र है। इसमें किसी न किसी कार्यों का और लंबे समय से चलते आ रहे कार्यों का अंत है, क्योंकि ये नक्षत्रों का अंत वाला नक्षत्र है। सभी में सबसे आखिरी नक्षत्र है, मीन राशि का अंतिम चरण है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि आपके कार्यों का अंत है यहाँ पर, और आप जानते हैं किसी प्रकार का भी अंत किसी नई चीज के प्रारंभ की सूचना लेकर के आता है। तो अभी बहुत पॉसिबल है कि आपके कार्य आपको इस तरफ लेकर के जाए जो बड़े बदलाव, बड़े चेंज जीवन काल में उत्पन्न करे, और आसपास की एनवायरमेंटल स्थिति बोल लीजिए, ग्लोबल स्थितियां बोल लीजिए, उनमें बड़े परिवर्तन होने की जो स्थितियां है वो इस शनि के रेवती नक्षत्र में जाने से ज्यादा देखने को मिलेंगी। शनि जब रेवती नक्षत्र में रहेंगे तो इस समय पर, अब देखो, चूंकि मीन राशि समुद्री राशि है, मतलब जल से जुड़ी राशि है, तो ऐसी स्थिति के अंदर विवाद हो, झगड़े आदि की स्थितियां बने, जो देश विदेश में चल रहा है, ये हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है जिसको शनि कुछ बढ़ाएंगे या कम करेंगे, लेकिन ये चीजें लगातार चलते रहने का प्रभाव जरूर है। दूसरी बात इसमें समझिए कि जो रेवती नक्षत्र है ना, इसके नक्षत्र स्वामी कहे गए हैं बुध को। बुध व्यापार का, मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग वगैरह के मेन ग्रह होते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर शनि का प्रभाव इन्हीं चीजों में कुछ न कुछ नए नियम, शनि कानून नियम के प्रमुख जिम्मेदार ग्रह है, तो इसीलिए बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो आप पाओगे कि करियर के अंदर, विशेषकर व्यापारियों के लिए, ट्रेडिंग के लिए, बैंकिंग से जुड़े कार्यों के लिए, स्टॉक आदि से जुड़े चीजों के लिए कोई न कोई नए आपको देखने को मिलेगा कि नियम आ जाए, कानून आ जाए, जो थोड़ा सा चीजों को डिसिप्लिन वे में ऑर्गेनाइज करने का काम करे। ऐसी बातें आपको जरूर देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं शनि के आधिपत्य में आ जाएंगी। दूसरी बात आप समझिए कि अब आपको ऐसे लोगों को आगे बढ़ते आप देखेंगे जो कहीं ना कहीं अपने काम को धैर्य पूर्वक सोच समझ करके करते हैं। जो जल्दीबाजी में, जैसे ट्रेडिंग वगैरह के काम, कि बस आज लगाए कल डबल, वो वाली चीजों में जो जो फंसे हुए हैं उनको बड़े नुकसान होने वाली स्थितियां देखने को मिलेंगी, बड़ी परेशानी का सामना भी उनको करना पड़ेगा। क्योंकि शनि स्थिर ग्रह है, जितना धैर्य पूर्वक आप काम करेंगे, निवेश करेंगे, उतना अधिक आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, फिर व्यापार हो या कुछ भी हो। आपको चाहिए कि आप फ्लेक्सिबल बने। आप अगर मतलब ज्यादा जिद करेंगे कि नहीं मैं तो ऐसे ही काम करूंगा, तो जैसे देखिए, जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। तो इसीलिए कोशिश करना है कि थोड़ा इस समय में झुक कर और थोड़ा सा चीजों को एडजस्ट करके चलने का प्रयास करें, क्योंकि वही आपके जीवन में इस समय अवधि पर आपको अच्छा परिणाम दे पाएंगी। साथ में एक और बात अगर मैं आपको बताऊं, तो जो देवता होते हैं रेवती नक्षत्र के, वो पूषा होते हैं। पूषा को ये कहा गया है कि ये एक ऐसे देवता है जिनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती, जिनके पास धन अपार मात्रा में है, जिनके पास बुद्धि अपार मात्रा में है, मतलब इनका धन, इनका बल कभी कम नहीं होता है। ये बातें जो है ये पूषा के लिए कही जाती है। तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं शनि जब यहाँ पर जाएंगे, तो ये बात तो मैं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए पॉजिटिव बोल सकता हूं कि शनि का यहाँ पर जाना हमारे जीवन में, भले ही अन्य स्थितियों के चलते कितने ही संकट परेशानियां आती रहे, लेकिन बचाव का एक स्रोत बनाए रखेगा। क्योंकि
जो इसके शुभ फल है पूषा के वो समाप्त नहीं होंगे, तो उसका परिणाम क्या मिलेगा कि जो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि गुरु भी कर्क में चले जाएंगे, तो जो जो ईमानदारी वाले पक्ष में है जुड़े हुए, उनके जीवन में आपको देखने को मिलेगा कि वो ज्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और विशेषकर ये देखने को मिलेगा कि जो भी लोग अपने विशेष रूप से कार्य के अंदर ईमानदारी और सभी का भला सोचकर, दूसरों की सहायता सोचकर काम कर रहे हैं, उनके जीवन में धन की, सुख सुविधा की, बल की, बुद्धि की, ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी। उनको हमेशा मार्ग मिलता जाएगा और वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से वो कर भी पाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव बात है इस नक्षत्र के देवता से निकल के आती है। जो यहाँ पर एक और बात है कि शनि वृद्धि कारक ग्रह है, इस नक्षत्र में जाकर के धन, धान्य, सुख, समृद्धि को बढ़ाने का काम भी करेंगे। मीन है तो आपके अंदर दान, लोगों की सहायता, परोपकार की प्रवृत्ति भी आपके अंदर जागेंगी, जो कि बहुत अच्छा है, इसमें कोई खराबी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाली बातें मतलब यहाँ पर अच्छी निकल के आती है। अब एक और बात आप इसमें समझिए कि नक्षत्र आदि के आधार पर तो शनि का गोचर यहाँ पर अभी तो कुछ समय है, लेकिन कुछ समय भी छोटा समय नहीं है। 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक का लगभग लगभग मान लीजिए 5 महीने पूरे ही नजर आते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर चलो वक्री होंगे, मार्गी होंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन उसके बाद भी शनि का जो अपना प्रभाव है रेवती नक्षत्र के अंदर, ये किन लोगों को ज्यादा प्रभावित करेगा? जिनका रेवती नक्षत्र है, पहली बात समझिए, जिनका भी रेवती नक्षत्र है उन्हें इस शनि के रेवती नक्षत्र में जाने से क्योंकि चंद्रमा वाला नक्षत्र बोल रहा हूं मैं, तो मानसिक रूप से अशांति, चिंता, बेचैनी आपको अधिक देखने को मिलेंगी। पहला पॉइंट, जिनका नक्षत्र रेवती में पहला दूसरा चरण वाला है, मतलब रेवती के पहले चरण में या दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है, या दे से या फिर दो से आपका नाम आता है, मतलब नाम के जो अक्षर दे या दो से चालू होता है, तो आपके लिए ज्यादा मतलब ये कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, ये बात आपको समझना चाहिए। इसके अलावा एक और बात अगर मैं आपके लिए कहूँ तो एक बात ये है कि बुध के भी जो नक्षत्र है, मतलब सिर्फ रेवती नहीं, अश्लेषा और ज्येष्ठा, ये दोनों भी बुध के तीनों नक्षत्र वालों के लिए इस समय पर मेहनत और पराक्रम का प्रभाव बढ़ा चढ़ा रहेगा। ये मैं बोल सकता हूं कि चूंकि आपके जन्म नक्षत्र पर ही शनि का गोचर है, तो फिर आप जिस तरीके से आपने काम किए और जिस तरह से आप काम करेंगे, उसी के बदले में आपको प्रभाव मिलेगा, संघर्ष के साथ में मिलेगा। अगर आपके लग्नेश बुध के नक्षत्र में है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ संबंधी परेशानी आ सकती है। लग्न अगर रेवती नक्षत्र में है या लग्न अगर बुध के नक्षत्र में है तो भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय पर हेल्थ संबंधी परेशानियां आपके या घर में किसी के उत्पन्न होने के प्रबल योग है, जिन पर बड़ी मात्रा में खर्च हो। तो इन बातों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए इस समय पर, क्योंकि इस समय की ये एक थीम आपके लिए बनने वाली है जो आपको प्रभावित ज्यादा करेंगी। बाकी मानसिक रूप से अशांति, संघर्ष, बेचैनी, ये थोड़ा आपको जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है जो काम आप सोच रहे हो कि अच्छे से बन जाए, थोड़ा डिले या रुकावट के साथ में बने, थोड़ी कुछ चिंता के साथ में बने, लेकिन मैं समझता हूं कि जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव प्रभाव आपको दे करके जाएगा। तो ये बात तो यहाँ पर हो गई आपके नक्षत्रों से जुड़ी हुई कि जो आपको पॉजिटिव असर मतलब जिस भी तरह का मतलब जो आएगा जो शनि के चलते ही नक्षत्र। जो एक और बात है, जिनकी बुध की दशा है, जिनकी गुरु की दशा है, जिनकी शनि की दशा है, उनको भी शनि का प्रभाव ज्यादा प्रभावित करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव आपकी कुंडली की दशा और आपकी कुंडली की ग्रह अवस्था के अनुसार इन तीनों का विचार कीजिएगा। बाकी एक और बात है, इस समय पे सबसे बढ़िया बात पता है क्या होने वाली है? गुरु जाएंगे कर्क राशि में। देखो 17 मई को जा रहे हैं, शनि जा रहे हैं रेवती में, 2 जून को गुरु चल जाएंगे कर्क में। अब कर्क में शुरुआती समय पर तो खुद के ही नक्षत्र में रहेंगे, जो खुद का गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र, एक ही चरण की बात है, एक चरण में कुछ दिन, क्योंकि बहुत तेजी से चलेंगे गुरु। गुरु का गोचर कर्क राशि में 2 जून से लेकर के तो 23-24 अक्टूबर के आसपास तक रहने वाला है, मतलब लगभग शनि के गोचर तक के ही प्रभाव में है। तो जिसके राशि में है वो उच्च राशि में रहेगा, उससे रेवती में रहेगा, बुध के नक्षत्र, मित्र के नक्षत्र में रहेगा, तो बलवान रहेगा शनि। अब एक और बात समझिए, बीच के समय पर गुरु का गोचर जब कर्क में होगा तो कर्क में पुष्य नक्षत्र में गुरु का गोचर होगा। अब पुष्य नक्षत्र में गुरु का गोचर होगा तो क्या देखने को मिलेगा कि पुष्य के गुरु कहीं ना कहीं नक्षत्र मतलब कहीं ना कहीं बलवान हो जाएंगे, शनि के प्रभाव में रहेंगे, क्योंकि पुष्य को वैसे भी गुरु का ही नक्षत्र माना गया, मतलब देवता गुरु ही होते हैं, और गुरु खुद वहां पर आ जाएंगे तो और बलवान हो जाएंगे, उससे शनि का बल भी बढ़ेगा। शनि गुरु की राशि में, गुरु शनि के नक्षत्र में, दोनों कनेक्शन इंटरचेंज कनेक्शन बनेगा, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा मात्रा में गुरु के शनि के प्रभाव को बढ़ाएगा। अब गुरु शनि दोनों ही कर्म कारक, ईमानदारी से चलने वाले, मेहनत से प्रभाव देने वाले ग्रह के रूप में आते हैं। जितना अच्छा तरीके से आप काम करेंगे उतना अच्छा प्रभाव ही देखने को मिलेगा, ये बात आपको समझना चाहिए। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप ईमानदारी के कार्यों से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन हाँ, अब शनि का काम है, बैठे बिठाए कुछ नहीं देते,
थोड़ी मेहनत के साथ में देंगे, लेकिन अच्छा प्रभाव जरूर मिलेगा। उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, उसके लिए भी आपको सोचना चाहिए कि अब चलो, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, किसी न किसी रूप में आपको पॉजिटिव असर जरूर देखने को मिलेगा। तो ये वाली बातें भी आपको अवश्य से ध्यान रखनी चाहिए, अवश्य से विचार करनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं राशियों की तरफ। देखो, जो भी होगा देश विदेश में वो तो पता लग जाएगा। हाँ, एक और बात जो ध्यान आ गई कि रेवती में शनि के जाने पर वर्षा कम होती है, पानी का अभाव। और इस बारी तो अब देखो वो होता या नहीं होता, लेकिन ये सब मैंने कहीं पर सुना या पढ़ा था शायद, या देखा था कि 144 साल में पहली बार भारी सूखा पड़ने की स्थिति बन सकती है इस साल 2026 के अंदर। अन्य योग भी है कुछ इस तरह के, आप देखते होंगे इस बार की जो गर्मी है वो सब प्रकार के सारे रिकॉर्ड तो तोड़ चुकी है मेरे हिसाब से। तो अब आपके यहाँ क्या स्थिति आप बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ कम से कम स्थिति यही है। तो अब एक बात क्या है ना कि जब आप देख रहे हैं कि हाँ गर्मी अपने चरम पर है और आगे भी स्थितियां इस तरह की बन रही है कि जिनके प्रभाव से कम, अब देखो यहाँ क्या है ना, अनिश्चितता रहेगी। वैसे तो हर बार रहती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा रह सकती है कि कहीं पर पानी गिरा तो वहां बाढ़, आंधी, तूफान और सब तबाह कर गया, और कहीं पर गिरा ही नहीं, बिल्कुल सूखा पड़ गया। ऐसे भारी सूखे वाली स्थिति और ऐसे अनिश्चितता वाली स्थिति आगे वातावरण में, जलवायु में रह सकती है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। कम से कम मैं ये बोलूंगा कि अपने भोजन पानी की व्यवस्था मजबूत रखें, मतलब आगे के समय के लिए अपने पास सेविंग रखिए, ताकि कुछ भी आवश्यकता होने पर, क्योंकि देखो तेल महंगा होगा, शनि बलवान होगा तो क्या होगा, मेटल, शनि से जुड़ी जो धातु वगैरह, सोना चांदी भी, क्योंकि धातु है शनि के अष्टम से, जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजें, वो तेल हो, सोना चांदी हो, कोई पेट्रोलियम हो, कोयला वगैरह हो, जिस भी प्रकार की जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजें महंगी होने वाली है। लोहा भी हो, क्यों नहीं हो वो। लेकिन एक और बात समझिए, इसमें जो स्टोन वगैरह होते हैं जमीन से ही निकलते हैं ना, वो भी, अब स्टोन वगैरह भी जो होते हैं वो भी ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे कि वो भी महंगे होंगे। विशेषकर अब वो नॉर्मल आप धातु वगैरह के रूप में बात कर लो, या फिर नॉर्मल ये जो राशि रत्न वगैरह के रूप में जो आते हैं उनकी बात कर लो, लेकिन वो भी महंगे होने की स्थिति शनि बनाएंगे। तेल वगैरह, देखो तेल की तो अभी स्थिति ऐसी है, आगे होता है और कोई युद्ध वगैरह चालू हो जाए उनका वापस से, तो फिर तेल की समस्या आ सकती है। लेकिन हाँ ये है कि तेल से जुड़ी समस्या अभी आगे और आ सकती है, इसलिए थोड़ा उसका भी ध्यान रखिए। तो ये बातें तो आपकी हो गई ओवरऑल शनि का प्रभाव एक जनरल वे में सभी को क्या मिल सकता है। राशि अनुसार तो वैसे एक मेजर प्रभाव मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि किस सेक्टर में ज्यादा ये स्थिति बन सकती है। जैसे मेष राशि वालों से शुरुआत करें तो मेष राशि वालों के लिए ये राशि चंद्र राशि अनुसार बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चंद्र राशि नाम राशि बोल लीजिए, लेकिन उसी अनुसार बता रहा हूँ, लग्न अनुसार नहीं बता रहा हूँ, नक्षत्र इसमें जोड़ के बता रहा हूँ क्योंकि, तो उससे आप देखिएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर देखेंगे ना, तो शनि चूंकि 12वें भाव में है, शनि चले जाएंगे, मतलब आप देखते हैं कि 12वें भाव 12वीं राशि में गोचर कर तो 7.5 ही है। अब चूंकि आपकी राशि के करीब आ रहे हैं ना, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मानसिक तनाव, चिंता महसूस होंगी, खर्च ज्यादा देखने को मिलेंगे, व्यर्थ की चीजों पर खर्चे की स्थितियां बनेंगी। घर में आप कुछ लेना चाहेंगे, सुख सुविधा लेना आप चाहेंगे, वो भी पॉसिबल है, लेकिन मैं कहूंगा सोच विचार कर निर्णय ले, जल्दीबाजी ना दिखाए, क्योंकि समस्या आ सकती है। इसके अलावा धन का थोड़ा संचय करें, धन को थोड़ा बचा कर रखें, हेल्थ का थोड़ा अच्छा रखने का प्रयास करें। वृषभ वालों के लिए लाभ भाव, लोगों से कम्युनिकेशन, वैसे तो लाभ भाव में तो लाभ अच्छा ही देता है शनि, और बलवान होगा तो शनि लाभ को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, कोई कम नहीं करेंगे, बस दूसरों की बातों को सुने, ढीठ ना बने। तो एक बात समस्या है यहाँ पर कि शनि आपको गुरु के प्रभाव से मिल करके आप दूसरों की बातों को अवॉइड करें, ना सुने, थोड़ा सा अन्य बोले इसको तो घमंड है, इसको तो देखो ज्यादा वो है, इसको तो ऐसी चीजें ना करे, थोड़ा सा झुक कर चलिए, इस समय पर ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि हम मिथुन राशि वालों को देखें तो करियर में सफलता के लिए अच्छे योग बनेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ बड़े बदलाव होंगे, नए लोगों से कनेक्शन बनेंगे। छोटी सोच की तरफ ना जाए, बड़ा सोचकर काम करें, आज की नहीं कल की सोचकर काम करें, ज्यादा अच्छी सफलता मिलेंगी। और बदलाव की तरफ ना जाए, सफलता के अच्छे योग है तो अच्छा परिणाम बिना कुछ करे ही मिल जाएगा। बात अगर कर्क वालों की करें तो थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी, धार्मिक कार्य थोड़े अस्त व्यस्त हो जाए, आपके मानसिक तनाव चिंता थोड़ी बढ़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि दूर स्थानों से जुड़ने के योग बनेंगे। गुरु का लग्न में राशि पर आ जाना आपके थोड़ी चिंता देगा, दबाव देगा आपको, लेकिन आपके काम को बढ़ाएगा, भाग्य को बढ़ाएगा, तरक्की को बढ़ाएगा, ग्रोथ बढ़ेगी, नाम सम्मान बढ़ेगा, सोचे के काम पूरे होंगे, कार्यों का पूर्वाभास हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको सपोर्ट भी करेंगी, जो कि अच्छी बात है। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो गुरु भी 12वें में जाएंगे, शनि भी अष्टम में रहेंगे, यानी मेहनत का समय रहेगा। और अन्य से विवाद ना करे, उच्च अधिकारी का सम्मान करे, ज्यादा यहाँ पर भी वही बोलूंगा कि जिद्दी ना बने, सोच समझकर शांतिपूर्ण ढंग से काम करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा देरी से, संघर्ष के साथ में, और धीरे धीरे ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए अभी का समय वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है, लगातार मेहनत करने पर ही अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला असर है। लेकिन ये बोल सकता हूं मैं कि आपकी जो स्थितियां है वो ये दर्शाती है कि आपके जीवन में जो ग्रोथ है, उन्नति है, वो थोड़ा देरी से, दूर स्थानों से जुड़ने पर मिल सकती है, दूर जाया जा सकता है आपके द्वारा,
लेकिन थोड़ा सा मेहनत का असर रहेगा इस समय पर, जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और व्यर्थ का कुछ भी खाने से बचे, जिससे आपके लिए सब प्रकार से अच्छा रहेगा। कन्या वालों के लिए सप्तम में गोचर होगा, जो कि आपके मान सम्मान को बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए अच्छा है। गुरु का प्रभाव भी आपके शुभ स्थिति को बढ़ाएगा। मेन अच्छी बात क्या है, विवाह के लिए, संतान के लिए आपके ज्यादा अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि अभी तक जो गुरु का गोचर जैसे मिथुन में है, ऊपर से शनि भी इसमें ही थे खुद के नक्षत्र में, तो उसके चलते मैंने देखा है कई बारी आपको कार्य में चिंता या लेबर वर्ग से चिंता या नौकरी के अंदर बदलाव होना, बार बार समस्या आना, संतान की समस्या बने रहना, संतान के स्वास्थ्य में, संतान के जीवन में कुछ समस्या बने रहना, बहुत पॉसिबल रहता है ऐसा सब काम। लेकिन एक बात क्या होगी, यहाँ पर शनि की और फिर आगे गुरु के परिवर्तन से संतान संबंधी चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको प्रसन्नता होगी, उससे आपके काम अच्छे से बनेंगे और आप सोचेंगे कि चलो मेरे जीवन में जो मैं सोच रहा था, जो काम थे मेरे, वो अच्छे बनने लगे हैं। तो ये चीजें आपके लिए पॉजिटिव भी है। और दूसरे नंबर पर ये भी है कि खुद के व्यापार के, खुद के काम के लिए बढ़िया योग है, नए लोगों से कनेक्शन बनेंगे, लाभ मिलेगा, तरक्की बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। तुला वालों के लिए खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको कहीं से धन प्राप्त होने के योग भी बनेंगे, भाग्य बढ़ेगा और तरक्की के योग अच्छे बनेंगे। करियर में बस आपको चाहिए कि बदलाव की तरफ ना जाए, कोई आपको छोड़कर जाना चाहता है तो जाने दे, उसके ज्यादा आस ना रखे, किसी के भरोसे ना बैठे, मतलब कहने की बात यह है, खुद के दम पर काम करे तो बहुत अच्छा रहेगा, सोचे गए काम भी पूरे होंगे और जीवन काल में सकारात्मकता देखने को मिलेगी, तो ये ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। इसके अलावा मैं ये बोलूं कि अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो पंचम में शनि का गोचर आपको संतान संबंधी चिंताएं दे रहा होगा। हालांकि बुध के नक्षत्र में जाने पर भी चिंताएं तो बनी रहेंगी, कार्य में रुकावट या देरी वाले असर बन सकते हैं। लेकिन एक बात मैं समझता हूं कि शनि का जो गोचर पंचम में चल रहा है, गुरु के उच्च राशि में चले जाने से संतान से कोई खुशी या फिर एक पॉजिटिव सूचना मिल सकती है आपको। दूसरे नंबर की बात यहाँ पर यह है कि आपके भाग्य भाव में गुरु का गोचर भाग्य को बढ़ाएगा, उन्नति के लिए अच्छा रहेगा, घर परिवार में खुशहाली और समृद्धि के लिए अच्छा रहेगा। घर परिवार में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है कि किसी को संतान वगैरह हो सकती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। अगर आपके जैसे पिता के लिए, स्वास्थ्य के लिए स्थिति अच्छी बनेगी, दूर रिश्तों से जुड़ेंगे आप, या आप मतलब भाग्य का प्रभाव अच्छा मिलेगा, धार्मिक काम आप करेंगे, तो ये सब चीजें आपको अच्छा परिणाम देती नजर आएंगी। अब ये सारी चीजें क्या है ना, लगातार आपकी ग्रोथ के लिए, उन्नति के लिए बढ़िया रहेंगी, आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव बढ़ाती नजर आएंगी। यहाँ पर मैं ये बोलूंगा कि आप अगर वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपको एक ही चीज चाहिए कि आपकी ग्रोथ और उन्नति के लिए आपको एक ही चीज करना है कि थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान रखें, खुद के भी और बच्चों के भी, विशेषकर खान पान, पेट से संबंधी परेशानी सामने आ सकती है, उसका ध्यान रखें। बाकी धनु वालों के लिए अगर देखा जाए तो रेवती में शनि का गोचर मानसिक चिंता तनाव से बचाने वाला है। हाँ, अब देखो इसमें एक बात ये भी है कि आपका मतलब जो गुरु का प्रभाव है वो राशि से 8वें में जाएगा, लेकिन 8वें में जाकर के भी आपके लिए अच्छी एनर्जी को गुरु बढ़ाएंगे, भाग्य को भी एक प्रकार से बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके लिए अच्छे ग्रह बनते हैं। अष्टम में जाकर मेहनत बढ़ेगी आपकी, वैसे मेहनत तो करना पड़ रही है, 14-15 साल से करना पड़ रही है, अभी थोड़ी और रहेगी, लेकिन ये बोल सकता हूं मैं कि काम बनेंगे, आकस्मिक सफलता, एक एक प्रोटेक्शन, एक लाभ वो देखने, क्योंकि अष्टम भाव जो है ना वो चमत्कारिक रूप से आपको बचाकर निकाल लाएगा गुरु के प्रभाव से। और इस समय घर आदि पर खर्च ना करे, किसी के कहने पर धन ना लगाए, शांतपूर्ण ढंग से धन का उपयोग करे, माता का, घर परिवार के लोगों का थोड़ा ध्यान रखे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपको ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी सब स्थितियां तो फिर भी अच्छी है, ठीक है, कोई सी खराब नहीं है, तो सब प्रकार से बढ़िया ही है। इसके बाद अगर आप देखें मकर राशि वालों के लिए तीसरे भाव में गोचर हो रहा है शनि का, ये स्थिति आपके लिए नए लोगों से कनेक्शन बनाएंगी, लाभ जोड़ेंगी। मैं ये बोल सकता हूँ कि यात्राएं, भागदौड़ थोड़ी बनी रहेंगी, मेहनत थोड़ी बनी रहेंगी आपकी, लेकिन फिर भी बोल सकता हूँ कि जो ग्रोथ है, लाभ है, वो फिर भी आपको थोड़ी मेहनत से ही सही लेकिन मिलेगी। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि अगर आप ये देखते हैं कि आपके जो इसकी स्थिति है शनि की, वो अगर आपकी कुंडली में भी अच्छी है तो आपके लिए जो ग्रोथ है, तरक्की है, लाभ है, नए लोगों से कनेक्शन है, आपकी इच्छा पूरी होने वाला प्रभाव है और अधिक होगा। विवाह आदि के लिए, नए लोगों से जुड़ने के लिए, पार्टनरशिप के लिए, व्यापार के लिए समय अच्छा देखने को मिलेगा, ग्रोथ आपकी बढ़ेगी और भाग्य, लाभ आदि की दृष्टि से प्रभाव अच्छा रहेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए। और बस ये है कि मेहनत थोड़ी रहेगी अभी भी, जो आपको लगातार करनी पड़ेगी। बात अगर कुंभ वालों की करें तो दूसरे भाव में शनि का गोचर धन को बढ़ाएगा, लेकिन कहीं पर धन देने से बचना है, क्योंकि दिया हुआ पैसा फंस सकता है, प्राप्त ना हो। हाँ, कुछ फंसा हुआ है तो उसको निकालने का प्रयास करें, वो निकलने के योग जरूर बनेंगे। शनि अगर आप देखते हैं कि जैसे दूसरे में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा दूर स्थानों से जोड़ने का काम करेंगे। अब आपके लिए जो साढ़े साथी का अंतिम चरण है, जो अंतिम प्रभाव है, और अधिक तेजी से आगे निकलेगा। हालांकि शनि वक्री भी होंगे, पीछे भी आएंगे वापस, लेकिन उसके बाद भी शनि का प्रभाव आपके लिए तरक्की वाला, ग्रोथ वाला ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा, कहने की बात ये है। और धन में वृद्धि करेगा, प्रॉपर्टी आदि आप खर्च करें, प्रॉपर्टी आदि आप खरीदे, इसी सब बातें देखने को मिलेंगी, यानी सुखों में वृद्धि होगी, सीधी सी बात ये है, जो कि बहुत बढ़िया है आपके लिए। बाकी इसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए समय फिर भी अच्छा है आपके लिए। लगातार थोड़ी मेहनत तो रहेंगी, लेकिन धन लाभ और इच्छा पूर्ति होना, किए गए
प्रयास का परिणाम मिलना, ऐसी सब बातें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये अच्छी बात है। मीन वालों के लिए बात करें तो आपके लिए शनि का गोचर आपकी राशि पर है, उतरता हुआ प्रभाव है। तो जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, उनके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके लिए पार हो जाने वाला प्रभाव रहेगा। हालांकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से शनि का जो गोचर है वो बहुत ज्यादा अच्छी नक्षत्र में नहीं आ रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी मेहनत बढ़ती है, थोड़ी समस्या बढ़ती है, लगातार प्रयास करना पड़ता है आपको। लेकिन फिर भी ये बात तो है कि जो ग्रोथ की स्थिति है, जो लाभ की स्थिति है, वो बढ़ेगी। आपकी राशि से, आपके नक्षत्र से पार हो जाने पर साढ़े साथी के प्रभाव में कमी आएंगी। लेकिन जिनका उत्तरा भाद्रपद का चतुर्थ चरण है, जिनका रेवती का पहला या दूसरा चरण है, उनको फिर भी सचेत और सावधान रहने की सलाह मैं दूंगा। बिल्कुल शांत रहकर काम करें, किसी की बातों पर ध्यान न दें। जितना अपने मन को शांत रखेंगे उतनी तरक्की मिलेगी। कुछ ना कुछ पढ़ते रहे, सीखते रहे, अपने आप को व्यर्थ की चीजों में न डालें और व्यर्थ की चीजों से बचे रहे। जितना बचे रहेंगे उतना अधिक अच्छा रहेगा, जितना फ्री होकर काम करेंगे उतना अधिक अच्छा रहेगा, और आपके सोचे गए सभी प्रकार के काम पूरे होंगे। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि आप रेवती नक्षत्र के, थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके नक्षत्र पर गोचर होगा तो चिंता दे सकता है। साढ़े साथी का मेन पीक वाला प्रभाव रहेगा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी ओवरऑल अन्य स्थितियां आपके सपोर्ट में रहेंगी, और थोड़ी ये सपोर्ट में रहेंगी कि कम से कम शनि के प्रभाव में अच्छी शुभ स्थिति इसलिए है कि गुरु बलवान रहेंगे। गुरु के बलवान होने से आपको नया मार्ग मिलता रहेगा, आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग कर पाएंगे। बस व्यर्थ की चीजों में लगा रखेंगे अपने आप को तो परेशान होंगे, समय बर्बाद होगा। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव चीजों से जोड़कर रखे, ज्यादा अच्छा परिणाम मिल पाएगा, और आपके द्वारा सोचे गए काम भी पूरे होंगे, आपके द्वारा किए गए कार्यों से सफलता मिलेगी, और शुभ स्थिति आपके लिए बनेगी। तो ये प्रभाव रहेगा मीन राशि वालों के लिए। तो ये मेष से मीन राशि वालों के लिए शनि के इस नक्षत्र रेवती नक्षत्र में जाने से क्या क्या प्रभाव बनेगा वो मैंने आपको बताया। कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अन्य वीडियो के लिए, गुरु के गोचर आदि की जानकारी मैं दूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।